हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट। यानी एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की क्या जगह ले लेगा, मतलब वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जनरल रिएक्शन है ए बी प्लस सी, मतलब ये ए बी एक कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ। अभी इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये दो एलिमेंट में से ये जो बी एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट सी से लेस रिएक्टिव है, मतलब सी जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये सी जो है वो बी की प्लेस ले लेगा और हमें मिलेगा ए सी, और ये बी जो है वो फ्री हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, सी जो है वो मोर एक्टिव एलिमेंट था, ये मोर एक्टिव एलिमेंट ने लेस एक्टिव एलिमेंट की क्या ले ली, प्लेस ले ली, और हमें एक नया कंपाउंड मिला। तो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मोर एक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, CuSO4 का सॉल्यूशन बनाया। जब भी आप CuSO4 का सॉल्यूशन बनाओगे तो वो ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड किया, एक जिंक मेटल की यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐड कर दी है। ठीक, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जिंक जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉपर। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म होगा। क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, इस जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड द कॉपर मेटल गेट्स फ्री। ठीक है, तो ये जो कॉपर मेटल फ्री हुआ है, ये कॉपर मेटल जो है वो इस स्ट्रिप पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो जिंक मेटल की स्ट्रिप है इसके ऊपर आपको कॉपर की रेड ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो हमारा ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूँ। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था। उसमें हमने क्या ऐड किया, जिंक मेटल की स्ट्रिप ऐड कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने क्या कर दिया, इस जिंक ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ये सॉल्यूशन में चला गया और यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा और ये कॉपर मेटल जो है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो जिंक मेटल की स्ट्रिप है उसके ऊपर आपको रेड ब्राउन कलर की इसके ऊपर आपको क्या मिलेगी, कोटिंग मिलेगी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों हुई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है फिर से, जिसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड किया है, यहाँ पे एक मैंने आयरन नेल ऐड किया है। ये आयरन नेल नॉन रस्टेड था, मतलब ये जिसके ऊपर रस्ट नहीं चढ़ा है, वो क्लीन है। ऐसा क्लीन वाला आयरन नेल मैंने इसके अंदर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो आयरन है, ये आयरन मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉपर, इसलिए ये आयरन जो है वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और वहां पे FeSO4 का सोल्यूशन यानी आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा, जो कि ग्रीन होता है। इसलिए स्टार्टिंग का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और ये जो कॉपर जो फ्री हुआ है, इस सॉल्यूशन का कॉपर जो फ्री हुआ है वो उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और वो आयरन नेल के ऊपर रेड कलर की कोटिंग आ जाएगी। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे आयरन नेल रस्टेड हो गया है, दिस इज नॉट ए रस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रस्ट नहीं है, ये कॉपर मेटल की जो है वो यहाँ पे कोटिंग हुई है, जिसके वजह से ये रेड ब्राउन कलर का आयरन नेल हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आयरन जो था वो मोर रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए उसने क्या किया, इसकी जगह ले ली, इसको रिप्लेस कर दिया और वहां पे सोल्यूशन बना FeSO4, और कॉपर जो है वो सोल्यूशन में बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। इसके बाद और कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। देखो, जैसे कि आयरन मेटल जो है वो अगर आप डाइल्यूट H2SO4 या HCl में, अगर आप, यहाँ मैंने HCl लिया है, डाइल्यूट HCl में अगर आप डालोगे तो वहां पे देखो ये आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ बनेगा FeCl2। ठीक है, यहाँ पे बनेगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाला, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉपर, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर मेटल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉपर। अभी हम बोल रहे हैं कि ये मेटल उससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल उससे कम रिएक्टिव है। तो एक्चुअली हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा MgO+Cu,
और मैंने बोला कि इसका प्रोडक्ट बताओ, तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो मैग्नीशियम को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा? एक्चुअली क्या किया है, जो भी मेटल्स होते हैं उनको हमने अरेंज किया है एक सीरीज में, मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उनको हमने एक सीरीज में अरेंज किया है, जिसे बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और उस सीरीज से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कौन से मेटल को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से पता चलेगा। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, वो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जो एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा, दैट इज मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट की जो है प्लेस क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे मैंने समझने के लिए दो आयोनिक कंपाउंड्स लिए। आयोनिक कंपाउंड यानी क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है मेटल से और नॉन मेटल से। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये सेकंड आयोनिक कंपाउंड है। AX और BY ये दोनों क्या है? अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स है। ये जो आयोनिक कंपाउंड है AX, इसे मैंने ऐड किया वाटर में, तो ये बन गया उसका एक्वियस सॉल्यूशन AX मतलब AX का एक्वियस सॉल्यूशन बन गया। और ये BY, ये जो सेकंड आयोनिक कंपाउंड था उसमें भी मैंने वाटर ऐड किया है, तो ये बन गया उसका एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये दो एक्वियस सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, ये दो एक्वियस सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। और जब कभी हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे कि AX, अगर इसे मैंने वाटर में ऐड कर दिया तो क्या होगा? A पॉजिटिव और X निगेटिव, इस तरह से वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। और ये BY, इसमें भी अगर मैं वाटर ऐड करता हूं तो वो बन जाएगा B पॉजिटिव Y निगेटिव। इस तरह से वो क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है, आयंस फॉर्म होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? A पॉजिटिव X निगेटिव B पॉजिटिव Y निगेटिव, इस तरह से क्या हो गए? यहाँ पे आयंस फॉर्म हो गए। अभी जब ये दोनों सॉल्यूशन हम मिक्स कर देंगे तो क्या होता है? ये आयन का एक्सचेंज होता है। पहले A पॉजिटिव X के साथ था, अभी ये A पॉजिटिव Y निगेटिव के साथ जाएगा और यहाँ पे बनेगा AY। ठीक है, और पहले वो B पॉजिटिव Y के साथ था, अभी ये B पॉजिटिव जाएगा X के साथ और वहां पे बनेगा BX। स्टार्टिंग में मेरे पास कौन से एलिमेंट थे? AX BY, अभी क्या बना? AY BX। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरह का आयंस का एक्सचेंज जब होता है तो उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम बोलेंगे दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, टू आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट, thus reaction in which two ionic compound react by exchanging their ions, it is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जिसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वहां पे सिर्फ वन पेयर ऑफ एलिमेंट चेंज होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और कॉपर, एक ही पेयर जो है एलिमेंट की वो क्या हुई? एक्सचेंज हुई है। यहाँ पे भी देखो Fe और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही पेयर जो है वो एक्सचेंज हुई है, बट यहाँ पे दो पेयर एक्सचेंज हुई है। ठीक है, ये पेयर एक्सचेंज हुई और ये भी पेयर क्या हुई? एक्सचेंज हुई। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो टू टाइप्स की है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी क्या होता है? देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, मतलब उसमें क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा, जैसे हमने पहले देखा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी आयंस का एक्सचेंज होगा, बट वहां पे जो दो कंपाउंड फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो दो कंपाउंड फॉर्म होंगे, उन दोनों में से एक जो रहेगा वो सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस रहेगा, दैट इज प्रेसिपिटेट रहेगा। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना ही है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द टू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज इनसोल्युबल सॉल्ट एंड हेंस प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 का मैंने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया। एक्वियस सॉल्यूशन बनाते ही वहां पे क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा, Na पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव, इस तरह से वहां पे क्या हो जाएगा? आयंस बन जाएंगे। उसके बाद बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी मैंने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा? Ba2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आयंस फॉर्म हो जाएंगे। अभी ये दो सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स करने के बाद क्या होगा? ये आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये Na पॉजिटिव जो है वो Cl निगेटिव के साथ जाएगा और NaCl बना देगा,
और Ba2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव के साथ जाएगा और BaSO4 बना देगा। ये जो BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट, ये इनसोल्यूबल रहता है वाटर में, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, वहां पे सॉलिड बनेगा, ये व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना है वो कौन सा है, BaSO4 का। ठीक है, तो ये हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, दो आयोनिक प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए हैं, कैसे, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। आयन एक्सचेंज होके वहां पे एक जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, प्रेसिपिटेट, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका मैंने एक्वियस सॉल्यूशन लिया, और NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका एक्वियस सॉल्यूशन लिया। AgNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन लेने की वजह से वहां पे AgNO3 का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, दैट इज Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। NaCl का भी आयोनाइजेशन हो गया, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अभी क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव क्या होगा, Cl निगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे AgCl बनेगा। AgCl जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वो सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का, और NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वियस सॉल्यूशन में वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसके वजह से उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड और बेस होते हैं उनके एक्वियस सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन, और फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। इसमें सिंपली आपको इतना याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस इन दोनों के बीच में रिएक्शन है। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है और हमें मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक एसिड लिया मैंने HCl और बेस लिया NaOH। HCl का एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो उसमें आयोनाइजेशन हो गया H पॉजिटिव Cl निगेटिव। NaOH का भी एक्वियस सॉल्यूशन लिया, आयोनाइजेशन हो गया Na पॉजिटिव OH निगेटिव। अभी यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ कंबाइन होगा, बनेगा H2O। ठीक है, वाटर, और Na पॉजिटिव Cl निगेटिव के साथ कंबाइन होगा और बनेगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हुआ है, टू पेयर ऑफ आयन का क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे H2SO4 और NaOH। H2SO4 का आयोनाइजेशन हुआ, H पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव। NaOH का भी आयोनाइजेशन हुआ है एक्वियस सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव OH निगेटिव। H पॉजिटिव OH निगेटिव कंबाइन होकर यहाँ पे हमें मिला है वाटर, और Na पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ अगर ये कंबाइन हो गया तो इसके दोनों चार्जेस सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसके साथ 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 2 सोडियम लगते हैं Na2, इसीलिए यहाँ पे आता है Na2SO4, क्योंकि SO4 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होता है और Na के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस 2 निगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 Na पॉजिटिव आयंस लगेंगे, एक Na पॉजिटिव एक चार्ज के लिए, दूसरा Na पॉजिटिव दूसरे चार्ज के लिए, तो वहां पे हमें मिलेगा Na2SO4, और ये जो होता है ये सॉल्ट है। ठीक है, Na2SO4। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखे कलर चेंज के। उसके बाद हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे।